प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल पर अपनी बात रखी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 सालों का सफर हुआ पूरा। बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने रखी अपनी बात। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ प्रेस वार्ता में रखी बात। देश की जनता कहने लगी है मोदी है तो मुमकिन है। 11 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी। प्रेस वार्ता के अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, संभागीय प्रभारी राघवेंद्र गौतम, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जुराती, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन टीनू उपस्थित रहे। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जन आधारित और पारदर्शी शासन की प्रतीक है, जिसने बीते 11 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। इसी कारण हम विकसित भारत और अमृत काल को जमीन पर उतरते हुए देख रहे हैं। जिसके अंदर मैंने कहा कांग्रेस की हालत क्या थी। एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं थी, उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के बजाय उनको लूटने का काम कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा जानकर, जब देश हमारे हाथ में 2014 के अंदर देश के गरीबों ने परेशान होकर तकलीफ में आकर मोदी जी को वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया था। 1.5 लाख नकली एनजीओ चल रहे थे। इस एनजीओ के माध्यम से किस प्रकार से देश के पैसे का शोषण हो रहा। 2.5 लाख नकली कंपनियां थी। 21 लाख नकली डायरेक्टर थे जो घर बैठे पैसा ले रहे थे, गवर्नमेंट का शोषण कर रहे थे। और सबसे बड़ा दुख तो जब होता है कि गरीबों के घर के डब्बे के अंदर जो अनाज पहुंचना चाहिए सस्ता, 5 करोड़ नकली राशन कार्ड एक ही रात में जब इंक्वायरी हुई तो खत्म हो गए। 4 करोड़ नकली एलपीजी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको घर के अंदर गैस दे रहे हैं। मेरी माताएं बहनें किसी प्रकार से धुएं से प्रताड़ित होकर बीमार ना हो। उस समय 4 करोड़ नकली एलपीजी के कनेक्शन, 2 करोड़ मनरेगा जिसकी गुणगान करते हैं, हमने गरीबों को रोजगार दिया, 100 दिन का रोजगार दिया। और उसके अंदर भी 2 करोड़ नकली मनरेगा। आप सोचिएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेस जिस स्तर पर बैठा हुआ था, देश को शोषण करने का काम कर रहा था। 50 लाख नकली छात्र स्टूडेंट्स के भर्ती थे, उनकी छात्रवृत्ति खाई जाती थी। 10 लाख नकली शिक्षक थे जो नौकरी पर नहीं थे लेकिन उनकी तनख्वाह ली जा रही थी। ऐसी कांग्रेस, इसका एक लाइन में कहा जाए तो उन्होंने स्वीकार किया है कि राजीव गांधी ने कहा था, मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते। ये 85% देश की जनता का शोषण करने वाले कांग्रेसियों से इतना बड़ा गड्ढा हमें उस 5 साल के अंदर उस हमें प्राथमिकता पे मिला। किस प्रकार से देश को लूटा गया। गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे नारा देकर गरीबों को गुमराह करने का काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने इस 11 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया। ये परिवर्तन है 11 वर्ष का। जहां पूरा परिवार खा रहा था, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का अपना परिवार जो आज भी भाई परचून की दुकान चलाता है, पेट्रोल पंप पे काम करता है, पतंग बेचने का काम करता है, एक साधारण परिवार की तरह उनकी माता भी 10 बाय 10 के कमरे में रहती रही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ता, इस तरफ ये कांग्रेस के विपक्षी लोग देश का शोषण करने वाले। ये चुनौती थी हमारे सामने, भ्रष्टाचार, परिवारवाद। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू बढ़ती, इंदिरा गांधी आती है, इंदिरा गांधी आती है तो
राजीव गांधी आते, फिर राहुल प्रियंका, अभी तो बांद्रा के बच्चों के भी नाम आने लगे। मुलायम सिंह काम करते तो अपने बेटे के लिए काम करते, लालू प्रसाद परिवार काम करता है तो आरजेडी के लिए उनके बेटे लगे हुए सारे के सारे। शरद पवार की बेटी, फारूक अब्दुल्ला का बेटा, करुणानिधि का बेटा, चंद्रशेखर राव की बेटी, और इस प्रकार से ममता का भतीजा, पूरा परिवार बात चारों तरफ चल रहा है। और एक प्रधानमंत्री है जिसमें चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व करता है। ऐसा भारत हमें मिला। उस भारत के अंदर था किसान। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ अनुच्छेद 370 को हटाकर असंभव दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया। हमारी सरकार हमेशा ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। नया वक्फ कानून और CAA लागू करना तथा विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने हर चुनौती का निर्णायक जवाब दिया और चुनौतियों को अवसर में बदलने का कार्य किया है। हमने महिलाओं को 33% सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया और यही परिणाम है। आज आपने देखा होगा अभी जो पाकिस्तान पे आक्रमण हुआ पहलगाम के बाद में, हमारी दो महिला नारी शक्ति ने किस प्रकार से पराक्रम दिखाया है। और यही नहीं, जो हमारा चांद पर चंद्रयान गया है उसमें भी 37 महिलाएं थी। और इसको हमने ऐसे ही नहीं किया, पहले महिलाओं की तकलीफें हैं, जो मातृत्व अवकाश है उसको 12 महीने से बढ़ाकर हमने 26 महीने किया। PM मातृ वंदना योजना के 3.9 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को हमने 18,593 करोड़ रुपए दिए। और वही महिलाओं का दुख ये नहीं है कि वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। हमारा महिलाओं, मुसलमान महिलाओं के लिए भी जो कलंकी साथ में जी रही थी, 3 तलाक किस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया जाता था, हमने महिलाएं मानकर उनका 3 तलाक को खत्म करने का काम किया। ऐसे महिलाओं को आगे बढ़ाना ही नहीं है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। और इससे जुड़ी हमने सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। हमें वो भारत मिला था, आपको जान के आश्चर्य होगा। 2013 की अगर एक एंटोनी की प्रेस वार्ता को सुने तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास में इतने पैसे भी नहीं कि हम हेलीकॉप्टर खरीद सकें। ऐसा भारत मिला था हमें जिसके पास, सेना के पास में 5 दिन का युद्ध लड़ने के लिए गोलियां भी नहीं थी। ये मेरा कहना नहीं है, ये एंटोनी जी का कहना है। मैं बिना माइक के आवाज आएगी ना आपको? आ रही है ना? मुझे थोड़ा कागजों को पलटने प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको दस्तावेज देने हैं मैंने आपको। कोई बात नहीं थी। और आज मुझे इस बात का गौरव होता है, वही सेना, वही शक्ति जो एक नट बोल्ट भी सेना को खरीदना पड़ता तो विदेश से मंगाया करते थे, कोई खरीदारी नहीं थी, सब इंपोर्ट था। लेकिन ऐसा 2021 के जब प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे, मुझे बड़ा गौरव था, मैं भी लाल किले पर था उस समय। जब उनको 31 तोपों की सलामी दी गई थी आजाद भारत के बाद में, 2021 के अंदर वो तोप बनी हुई भारत की तोप थी, भारतीय तोप। भारत ने सेना का मनोबल बढ़ाने का काम नहीं किया, सैन्य शक्ति बढ़ाने का भी काम किया। अभी अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण के अंदर ब्रह्मोस जो भारत का बना हुआ था, जहां हम 2013 के अंदर विदेशों से माल मंगाया करते थे सैन्य शक्ति के लिए, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ब्रह्मोस की मांग तो इतनी बढ़ गई है, आज विश्व के अंदर अनेक देश हमें प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे हैं कि आने वाले शक्ति रूप में जो हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। और आज हम 33% एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और सेना का मनोबल ऐसे ही नहीं बनाया। मुझे एक घटना याद आती है, मैं कश्मीर में चुनाव से आ रहा था, तो एक ट्रेन के अंदर मेरे सामने एक सैनिक, एक साधारण तरीके में व्यक्ति बैठा था, मैं कुर्ता पजामा पहना था। उसने पूछ लिया तत्काल कि आप क्या राजनीतिक दल से? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी से। मैंने भी उनसे पूछ लिया कि आप क्या है? कि मैं एक सैनिक हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने कहा परिवर्तन क्या हुआ? बातें तो उसने बहुत बताई
कि हम आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, बाढ़ में कर रहे हैं, तूफान में कर रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में कर रहे हैं। लेकिन फर्क एक पड़ा, पहले हमारे यहाँ कैजुअलिटी होती थी बॉर्डर के ऊपर, 1 सैनिक मरता था, 2 सैनिक मरते थे, 4 सैनिक मरते थे। दिल्ली से पूछा करते थे ऑर्डर दीजिएगा क्या करें। दिल्ली से ऑर्डर नहीं आता था। आज सैनिक के कोई हाथ में ऑर्डर होता है, वो कहने लगा मैं हमारे पास ऑर्डर हमारी जेब में होता है। पाकिस्तान 1 सैनिक मारता है तो हम 10 सैनिक मार कर दम लेते हैं। ये सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है हमने। ऐसे सेना देखा होगा अभी पाकिस्तान पे आक्रमण में आपने देखा होगा, सारा का सारा सेना ने संभाला हुआ था। और हिंदुस्तान भारत देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो हम गोला मारेंगे, ये हमारे सैनिकों का अधिकार है। ऐसा भारत हम दे रहे हैं। और जो हमने कहा था सैनिकों को इतना सम्मान हमने दिया है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आंखें ना उठा के बात करेंगे, ना आंखें झुका के बात करेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। अगर कोई आंखें दिखाएगा तो उसमें हम घर के अंदर मारने की ताकत रखते हैं। ये हमने रिस्ट्रिक्ट किया। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे सेना के पराक्रम से। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, जहां इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल पर अपनी बात रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।